भूख हड़ताल करेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे और वहीं पे अपना प्राण त्याग कर देंगे। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ सोनू को मेरिट वाले शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं। शिक्षा मंत्री का तो बेटा का ब्याह में व्यस्त है और प्राण का त्याग कर देना है गर्दनी बाग में। आप हमेशा आते हैं, बोलते हैं प्राण त्याग देंगे, ये करने वाले आप ही लोग ना, मत रोकिएगा ना, मत रोकिएगा। और ये शिक्षा मंत्री पागल हो गए हैं। आपको आता है कुछ? अगर मेरे जैसा शिक्षक इस बिहार के सरकारी स्कूल में रहेगा तो कोई माई के लाल पैदा कर लिया है जो बेइज्जत करके दिखा दे बिहार और सरकार को। कुकर्म का नतीजा है ये दीपक कुमार। सोनू जैसे लड़कों को कहाँ तक लेकर चल जाइएगा? जो बनना चाहता है उसको हम वो बनाएंगे, हम में वो कुव्वत है। क्या पता है हम लोग कौन है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए एसटीईटी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हम लोग का 4 जून से आमरण अनशन, भूख हड़ताल और प्राण त्याग का है। अगर प्राण त्याग नहीं समझ में आ रहा, क्या प्राण त्याग देंगे? भूख हड़ताल करेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे और वहीं पे अपना प्राण त्याग कर देंगे। सरकार नहीं सुनने वाली है, नहीं सुनेगी तो हम लोग जान यहीं दे देंगे। गर्दनी बाग धरना स्थल पे 4 जून से ऐलान कर देते हैं। सरकार को हम दे देते हैं अल्टीमेटम कि अगर दिशा निर्देश नहीं देती है एसटीएट मेरिट वाले अभ्यर्थियों को तो हम लोग 4 जून से आमरण अनशन और भूख हड़ताल वहीं पर प्राण त्याग कर देंगे। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री आपसे मिलने आएंगे वहाँ? शिक्षा मंत्री का तो बेटा का ब्याह में व्यस्त है। अरे वो बेटा का ब्याह मेरिट वाला जो आज सोनुआ जो है बिना मेरिट वाला जो पढ़ा रहा था वो का चक्कर में ना बौराल है। टीचर को बोल रहा है ना कि सरकारी टीचर बेकार है। हाँ तो पूरे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में बदनाम हो रहा है बिहार। बिहार की धरती है, बिहार से ही सब चीज हुआ। गौतम बुद्ध यहीं से ज्ञान प्राप्त हुए, गांधी जी यहीं से सत्याग्रह किए और ये शिक्षा मंत्री पागल हो गए हैं। अपन बेटा के ब्याह के चक्कर में हम लोग को कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग 4 जून से आमरण अनशन करेंगे, चाहे जो हो जाए, हटेंगे नहीं। काफी ज्यादा गर्म लग रहे हैं। बिल्कुल गर्म होना बात ही है। हम लोग 4 जून से जो है सरकार को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसमें जो है और सरकार को डेट देना होगा कि इस डेट में आप लोग के नियुक्ति करेंगे। आप लोग थकते नहीं है क्या? कि थके हैं क्यों भाई? मंजिल पाना है तो थके हैं क्यों? सरकार हम लोग का हक मार रही है भाई। थकले डरा रहे हैं। जान भी जाएगा तो कोई गम है? जान भी चल जाएगा उस दिन तो कोई गम नहीं है। एक को गौतम को जान गंवाने से 30,675 में से वो के नहीं है, जान गंवाने से न्याय मिल जाता है तो हम तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। आप बताइए, भूख हड़ताल करेंगे? बिल्कुल भूख हड़ताल करेंगे। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ सोनू को मेरिट वाले शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं तो सरकार बेइज्जती लगा कि नहीं लगा जब वो बोला कि सरकारी टीचर बेकार होते हैं? सबसे बड़ा बेइज्जती है। सरकार ने कैसे उस शिक्षक को भर्ती किया है। इधर हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित है तो सरकार कहती है मेरिट लिस्ट को हम बहाली नहीं करेंगे, जो फेल है इस एग्जाम में उसकी हम बहाली करेंगे। मतलब फिर जैसा सोनू का स्कूल में टीचर है सरकार वैसा ही बहाली करना चाहती है। इसलिए हम लोग 4 जून से आंदोलन पे बैठने जा रहे हैं। वहीं हम लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं। आत्मदाह का बात हमेशा क्यों करते हैं एसटीईटी अभ्यर्थी? क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाता है? कलम लेकर के घूम रहे हैं अभी। हाँ। लेकिन कब तक कलम लेकर के घूमे? हमने तय कर लिया है कि अगर सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव को वापस नहीं लिया तो समझ ले, हमने तो पहले ही कहा शहीद आजम का रास्ता होगा उधम सिंह। 4 तारीख को कुछ होने वाला है। 4 तारीख से भूख हड़ताल, आमरण अनशन और प्राण का त्याग कर देना है गर्दनी बाग में। आप हमेशा आते हैं, बोलते हैं प्राण त्याग देंगे, ये करने वाले आप ही लोग ना, मत रोकिएगा ना, मत रोकिएगा। और मैं आपके चैनल के जरिए पूरे बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होगा? बिहार के मान और सम्मान को बचाना है। पूरे बिहार वासियों को, पूरे बुद्धिजीवियों को, पत्रकार बंधुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि आपको अभी भी शर्म नहीं आया? आपको अभी भी शर्म नहीं बचा? खत्म हो गया सारा शर्म? जब एक सोनू ने कैसे चीरहरण करवाया इस राज्य के दीपक कुमार जैसा अयोग्य टीचर को घुसा करके सिस्टम में पूरे को तो कुछ आता ही नहीं। बिहार आपको आता है? पूरे बिहार का आपको आता है कुछ? अगर मेरे जैसा शिक्षक इस बिहार के सरकारी स्कूल में रहेगा तो कोई माई के लाल पैदा कर लिया है जो बेइज्जत करके दिखा दे बिहार और सरकार को। कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। सोनू जैसे लड़कों को कहाँ तक लेकर चल जाइएगा? जो बनना चाहता है उसको हम वो बनाएंगे, हम में वो कुव्वत है। क्या पता है हम लोग कौन है? हम लोग IIT, NIT, JNU के पढ़े हुए हैं। इस डॉन बॉस्को, जेवियर और पटना सेंट्रल में पढ़ाने वाले टीचर हैं।
अगर हमारे जैसे भटक रहे हैं गांधी मैदान में। हमारे जैसे शिक्षक अगर बिहार के सरकारी स्कूल में होंगे तो बिहार सरकार को गर्व होगा और कभी भी उसको बेइज्जत नहीं करूंगा। जब भी हमसे पत्रकार बंधु बात करेंगे ना तो सरकार का सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। और यही कह रहा हूं पूरे बिहार वासियों को कि अगर अभी भी नहीं बचा है तो खत्म कर लो अपनी लाज और शर्म हया को। और यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ के पत्रकारिता, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के न्यायपालिका। जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ है, हमको गणित जो है। आप ही पोल खोलते हैं जी, आप ही पोल खोलते हैं। दीपक जैसे लोग ही हैं बस। दीपक जैसे लोग एक है, लाखों घुसे हुए। अब 50,000 को और ठूसने की तैयारी चल रहा है। और हम लोग यहाँ 5 तरह से अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले। आते कहाँ हैं? आते एक परीक्षा दे के जाते होंगे ना। परीक्षा सरकार ने लिया। बिहार के इतिहास में सबसे बढ़िया उच्च स्तरीय शिक्षा देकर के हम लोग पास किए, परीक्षा देकर के। वो लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं, दीपक जैसे टीचर, वो लोग परीक्षा बिना दिए चले गए। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रोडक्ट है। और नियमावली, ये जो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी महोदय जिस नियमावली की ढोल पीटते हैं, उसी नियमावली का कुकर्म का नतीजा है ये दीपक कुमार। और फिर से हम 50,000 दीपक कुमार नहीं होने देंगे। ये लोग संविधान की आड़ में अपनी ताकत का दुरुपयोग करके 50,000 आओ दीपक कुमार घुसाने की तैयारी कर रहा है और पूरे चीरहरण करना चाहता है। क्यों लगता है कि आप बहुत तेज हैं? क्यों लगता है आपको? बात से पता नहीं चल रहा है? आप दीपक कुमार भी आपके देखिए जी हाँ, लेकिन पेन सबके पॉकेट में, लेकिन पेन जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इनके हाथ में मिल रहा है, इनमें भी पेन दिखेगा आपको। तो अभ्यर्थी हैं, जागते उठते बैठते जहां भी रहता हूं कलम लेकर के घूमता हूं, लेकिन ये कलम हमेशा नहीं रहेगा। ये बात मैं कह देना चाहता हूं। माननीय उच्च न्यायालय, आपने भी निर्णय जो दिया है उस पर विचार करिए। वो गलत है, मेरा अधिकार है। मैं को क्या जान दे देंगे? आपने आपका जो जजमेंट है उसमें फिजिकल टीचर का जिक्र कर दिया है। क्या विज्ञापन जब निकाल रहा था सरकार में बैठे हुए लोग, तो क्या दिमाग होश में नहीं था? क्या आप इस पर विचार नहीं करवाएंगे? सरकार कंपनसेशन की बात करे। अगर विज्ञापन क्या करेगा? जान दे देंगे। 4 तारीख से भूख हड़ताल अनशन में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक प्राण त्याग नहीं कर देंगे। तो है 15 दिन से सीटेट वाले, क्या मिल रहा है? हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भगवान करे उनको वृद्धि दे। आपको आप अच्छा ये बताइए कि आप लोग छात्र लोग जो है, मतलब कि अभ्यर्थी जो है, इतना पीछे कैसे हो गए? पीछे हम नहीं हुए, सरकार ने पीछे कर दिया। ये सरकार बुरा तो लगता होगा बहुत। बुरा तो बहुत लगता है। बार रोड पे उतरो। अपने लिए कोई चिंता नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कि अनिल को कर दो ना बाहर, लेकिन 30,674 को कर दो। बाहर होने के लिए तैयार है? एकदम बाहर होने के लिए तैयार है। इनके लिए लिख के दे दूंगा, लिख के। आप बात करिए। एक अनिल अगर चला जाएगा इस दुनिया से, चाहे 30,674 से 75 से, तो हम बाहर होने को तैयार है। लेकिन बिहार में अनपढ़ जाहिलों की फौज नहीं खड़ा होने देंगे, चाहे एक दूसरा 7 सही 10 क्यों न बनाना। क्या होगा बिहार का? बिहार की वर्तमान स्थिति जो है वो दयनीय है। और जिस तरह से शिक्षा के ऊपर कटाक्ष चल रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षक नियमावली, शिक्षक भर्ती के लिए वो बिल्कुल गंदी है। और STT 2019 इसी गलती को सुधारने के लिए लिया गया था कि इस बार मेरिटोरियस टीचर की बहाली किया जाएगा। सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक होड़ हंगामे की वजह से 50,000 नॉट मेरिट वाले को शामिल कर लिया गया, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल धूमिल करने की बात है। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि जो हम लोग मेरिट में आ गए हैं, तो जो मेरिट के टीचर आपके सीट के अकॉर्डिंग आ ही गए, तो नॉट मेरिट आप लोग जाएंगे तो पढ़ाएंगे अच्छे से? बिल्कुल। आप दिल के साथ लोगों बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि जिस संस्थान में हम लोग पढ़ाते हैं, अभी अपना इंस्टीट्यूट है या कोचिंग संस्थानों में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ बच्चों की भीड़ है। 150 स्टूडेंट का लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता। 150 स्टूडेंट का अकेला मैं क्लास लेता हूँ, 11, 12, 8, 9, 10। तो फिर मेरा ये कहना है कि जब हमारे प्राइवेट कोचिंग के स्टूडेंट जो हैं वे हमसे सेटिस्फाइड हैं, जब अच्छा नहीं पढ़ाते तो क्या, तो सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चे को भी मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा अपने पढ़ाने के काबिलियत की वजह से, अपने टीचिंग स्किल के वजह से। तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। 4 तारीख को शुरू होने वाला है STT अभ्यर्थियों का फिर से धरना शुरू होने वाला है। भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सरकार को फिर से जवाब देंगे कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इस बार हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक जा रहे हैं
वैसे शिक्षक नहीं जाने देंगे, एकदम नहीं जाने देंगे। बिहार को शर्मसार करूंगा मैं क्या? ये धरती गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चाणक्य की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी क्या कुछ कह दिए हैं और 4 तारीख को क्या होने वाला वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।